हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में एक बार फिर से। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट में पहली बार हैं, देखिए हमारे चैनल पर पीएड परीक्षा 2023 की जॉब की तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए, जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल कर लीजिए, ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जेस की जो क्लास आपको देखिए डेली आपको सुबह 11 बजे करवाई जाती है। आज भी करवाई गई थी। रीजनिंग क्लास देखिए डेली दोपहर को 2 बजे करवाई जाती है। कला वाले की क्लास देखिए डेली आपको शाम को 4 बजे करवाई जाती है। जो हिंदी की क्लास है इसी टाइम को आपको शाम को 7 बजे डेली करवाई जाती है, ठीक है। तो जिससे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। बाकी अगर नोट्स की बात करें, पीडीएफ की बात करें, तो देखिए हमारा इंस्टाग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा का, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। आप यहाँ से जाइए, वहाँ पे जुड़िए, इसका जो नोट्स है पीडीएफ है डाउनलोड कीजिए, अपनी तैयारी को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। उसी के नीचे देखें तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज देगा, परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे। बाकी आपका कुछ भी डाउट होगा, किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी क्वेरी होगी, तो आप हमें चाहे तो टेलीग्राम पर या तो इंस्टाग्राम पर कहीं पर भी डीएम करके पूछ सकते हैं। आपको उसका आंसर जरूर दिया जाएगा। बाकी चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। हिंदी के प्रैक्टिस सेट की क्लास है, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखते हुए आंसर देते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। 51 नंबर से स्टार्ट हो रहा है आपका क्वेश्चन। पहला है अमरस किसका प्रयोज्य है, बताइए। अमरस किसका प्रयोज्य है? प्रेम का है, दया का है, संतोष का है, क्रोध का है? तो अमरस देखिए आपका क्रोध का प्रयोज्य है, ठीक है। जो आपका डी वाला विकल्प दिया गया है 51 पे आपका एडेंस हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे एडेंस क्या हो जाएगा। मदन सलका किसका प्रयोज्य है, बताइए। मदन सलका किसका प्रयोज्य है? कौवा का है, चिड़िया का है, कोयला का है, कबूतर है? किसका है साथियों? इसका आइडेंटिफाई कर जाएगा। तो देखिए मदन सलका की बात करेंगे तो आपका कोयला का प्रयोज्य है, ठीक है। जो आपका यहाँ पे पीएल एस सी वाला पिकअप देगा है 52 पे आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है। मदन सलका आपका देखिए कोयला का प्रयोज्य, कोयल का प्रयोज्य, सॉरी कोयला नहीं है, कोयल है, कोयल का प्रयोज्य हो जाएगा मदन सलका, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आइडेंटिफाई पूछा गया आपका। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको क्या कहेंगे? जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको क्या कहेंगे साथियों? तो उसको देखिए इंद्रजीत कहते हैं, ठीक है। जो आपका डी वाला विकल्प देखा आपका आंसर, ठीक है। ये देखिए आपके और रावण के पुत्र का भी नाम आपका देखिए इंद्रजीत था, क्योंकि इसने देखिए इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका था, ठीक है। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा 53 पे आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइए क्या उत्तर हो जाएगा। घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन क्या कहलाता है, बताइए। घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन आपका क्या कहलाता है? इतिवृत्त कहलाता है, कहानी कहलाता है, संस्मरण कहलाता है, या नाटक कहलाता है? क्या कहलाता है साथियों? इसका आइडेंटिफाई हो जाएगा। देखिए इतिवृत्त कहलाता है, ठीक है। घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन आपका इतिवृत्त कहलाता है। जो आपका ए वाला विकल्प देगा 54 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 55 नंबर, ध्यान से देखकर बताइएगा कौन सा विकल्प इस पर राइट हो जाएगा। अपकार का विलोम क्या है बताइए। अपकार का विलोम शब्द बताइए साथियों। अनिष्ट है, विनिष्ट है, उपकार है, परोपकार है, क्या है? अपकार का विलोम क्या चाहते हैं? तो देखिए अपकार का विलोम आपका उपकार है। जो आपका सी वाला विकल्प दिया गया है 55 पे आपका आइडेंटिफाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 56 नंबर, ध्यान से देख कर बताएंगे आइडेंटिफाई क्या हो जाएगा। अभियुक्त का विलोम क्या होगा, बताइए। अभियुक्त का विलोम क्या हो जाएगा? निरपराध होगा, योगी होगा, भोगी होगा, अभयोगी होगा? क्या हो जाएगा बताइए। अभियुक्त का विलोम, तो अभियुक्त का विलोम देखिए आपका निरपराध हो जाएगा, ठीक है। अभियुक्त का जो विलोम होगा साथियों निरपराध होगा। जो आपका ये वाला विकल्प देगा है 56 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए आपका 57, ध्यान से देख के बताएंगे आइडेंटिटी होगा। अभिभावक में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ, बताइए। अभिभावक में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ साथियों? अप का है, अनु का है, अभि का है, अव का है? किसका उपयोग हुआ साथियों अभिभावक में? तो देखिए
अभिभावक की बात करें यहाँ पे आपका अभी उपसर्ग का प्रयोग हुआ, ठीक है, अभी उपसर्ग का, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 57 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, बताएगा सत्य का अध्ययन में उपसर्ग बताना हमको, ठीक है, अध्ययन, अध्ययन में कौन सा उपसर्ग लगा साथियों, 58 पे सत्य का हो जाए, तो अध्ययन में अगर देखें साथियों आपका अधि उपसर्ग लगा है, ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 58 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, अध्ययन में आपका अधि उपसर्ग लगा है। अगला प्रश्न देखिए 59 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए, उज्ज्वल, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साथियों, 59 पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए उज्ज्वल में आपका क्या होता है, उत्तर उत्तर धन ज्वल होता है, ठीक है, आपका व्यंजन संधि का उदाहरण होता है, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद आपका उत्तर धन ज्वल होता है, याद रखिएगा, ठीक है, आपका व्यंजन संधि का उदाहरण होता है, ये बात याद रखिएगा, क्लियर है वाला। अगला क्वेश्चन 60 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं, बताइए, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं साथियों, 2 3 5 7, कितने भेद किए गए हैं साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 3, जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है, उच्चारण के समय जीवों की स्थिति के अनुसार स्वरों के आपके 3 भेद किए गए हैं, ठीक है। 61 नंबर है, शुद्ध वर्तनी कौन सी है, बताइए, शुद्ध वर्तनी कौन सी है इसकी, 61 पर राइट आंसर होगा, किसकी शुद्ध वर्तनी साथियों, यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए ज्योत्सना की, जो आपका सी वाला विकल्प देगा ज्योत्सना वाली वर्तनी यहाँ पे शुद्ध हो जाएगी साथियों, ठीक है, ज्योत्सना। ध्यान से देख लीजिए कौन सी आपकी वर्तनी शुद्ध है, ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछता है ये वाला क्वेश्चन, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 62 नंबर, ध्यान से देखिए बताएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। 62 नंबर है, पंचवटी किस कवि की रचना है साथियों, बताइए, मैथिली शरण गुप्त की है, रामधारी सिंह दिनकर की है, जयशंकर प्रसाद की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, किसके, पंचवटी किसकी रचना है साथियों। पंचवटी की बात करें देखिए आपकी मैथिली शरण गुप्त की है, जो आपका ये वाला विकल्प दिया गया आपका यही राइट हो जाएगा, ठीक है साथियों, 62 पे, क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे 63 नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे। काली आदि किस रचनाकार की कृति है, बताइए, काली आंधी किस रचनाकार की कृति है, धर्मवीर भारती की, राजेंद्र यादव की, भगवती चरण वर्मा की, कमलेश्वर की, किसकी है। तो काली आंधी की बात करें साथियों, देखिए काली आंधी आपकी कमलेश्वर की रचना है, जो आपका टी वाला विकल्प देगा 63 पे आपका सही उत्तर होगा, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए आपका 64 नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे, सही उत्तर का हो जाएगा। पूछा गया आपका काली आंधी की पृष्ठभूमि में कौन सी घटना है, बताइए, काली आंधी की पृष्ठभूमि में कौन सी घटना का वर्णन किया गया साथियों, 64 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपातकाल की, ठीक है, जो आपका टी वाला विकल्प देगा आपका एडिशन, काली आदि की पृष्ठभूमि में आपकी आपातकाल की घटना का वर्णन किया गया, तो जो आपका टी वाला विकल्प देगा 64 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे 65 नंबर, ध्यान से लिखिएगा, बताएगा आंसर क्या हो जाएगा। 8 8 आंसू बहाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, बताइए, 8 8 आंसू बहाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, 65 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो 8 8 आंसू बहाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बुरी तरह पछताना, जो आपका बी वाला विकल्प देगा है 65 पे आपका सही उत्तर होगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे आपका क्या पूछा गया है 66 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताएगा आंसर क्या निम्नलिखित में से कौन आपका देखिए मात्रिक छंद नहीं है, ठीक है, चौपाई, रोला, हरी गीतिका, सवया, इन चारों में से कौन सा आपका एक मात्रिक छंद नहीं है साथियों, मात्रिक छंद इन चारों में से कौन सा नहीं है। तो देखिए सवया, सवया जो दिया आपका देखिए मात्रिक छंद नहीं आता, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा 66 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे 67 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताएगा राइट आंसर पूछा गया आपका निम्न में से कौन आपका देखिए वर्णिक छंद नहीं है, ठीक है, निम्न में से कौन सा आपका देखिए वर्णिक छंद नहीं है, कवित है, मालिनी है, मतलब मंदा क्रांता है, कुंडलियां है। तो देखिए कुंडलियां आपका देखिए वर्णिक छंद नहीं होता, जो आपका यहाँ पे टी वाला विकल्प देगा आपका पैरा आंसर, ठीक है, वर्णिक छंद के अंतर्गत नहीं आता कुंडलिया, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 68, ध्यान से देख के बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में कौन अर्थालंकार नहीं है, ठीक है, उपमा है, रूपक है, यमक है, उत्प्रेक्षा है, निम्न में से कौन सा आपका अर्थालंकार नहीं सकते, 68 पर आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यमक, यमक जो दिया गया आपका देखिए अर्थालंकार के अंतर्गत नहीं आता, जो आपका डी वाला विकल्प सी वाला विकल्प देगा 68 पे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यमक आपका देखिए शब्द अलंकार के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 69, ध्यान से देख के बताएंगे आंसर। आचार्य भरत के अनुसार अस्थायी भाव की संख्या कितनी है, बताइए, आचार्य भरत के अनुसार अस्थायी भाव की जो संख्या साथियों कितनी है, 69 पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 9 है, ठीक है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा है 69 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। आचार्य भारत के अनुसार अस्थायी भाव की जो संख्या आपकी 9 मानी गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा 70 पे। कोणार्क और पहला राजा किसकी प्रसिद्ध कृति, बताइए, कोणार्क
और पहला राजा किसकी प्रसिद्ध कृति है साथियों? 70 से उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए जगदीश चंद्र माथुर की है, ठीक है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। कोणार्क और पहला राजा आपका देखिए जगदीश चंद्र माथुर की प्रसिद्ध कृति है, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा 70 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए 71 नंबर, ध्यान से देख के बताएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी, इस पंक्ति में कौन सा रस सृजित होता है बताइए? रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी, इस इन पंक्तियों में कौन सा रस जो है सृजित हुआ है साथियों? वीर रस है, विभस्त रस है, रौद्र रस है, श्रृंगार रस है। तो इसमें अगर देखें साथियों आपका वीर रस प्रयुक्त है, जो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प देगा 71 पे आपका आइडेंटिफाई हो जाए, ठीक है। वीर रस की जो भावना है यहाँ पे उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 72 नंबर, क्या पूछा गया? ध्यान से देखिएगा, बताइएगा उत्तर क्या है। प्रकाश के सामने अंधेरा टिक न सका, यह किस प्रकार का वाक्य बताइए? प्रकाश के सामने अंधेरा टिक न सका, यह किस प्रकार का वाक्य? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपवाक्य? तो ये देखिए आपका एक सरल वाक्य, जो आपका ये वाला विकल्प देगा 72 पे आपका आंसर, ठीक है। प्रकाश के सामने अंधेरा टिक न सका, यह आपका एक सरल वाक्य हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 73 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका कौन सा शब्द आपका यहाँ पे शुद्ध साथियों, ठीक है। पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का कौन सी वतनी दी गई यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा, देखिए, ठीक है। देखिए पुनर्जागरण, जो आपका टी वाला वतनी दी गई है पुनर्जागरण की, यहाँ पे वतनी शुद्ध हो जाएगी, ठीक है। पुनर्जागरण की वतनी आपकी जो टी वाली दी गई है आपकी शुद्ध हो जाएगी, ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन 74 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। नाक का बाल होना किस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बताइए? नाक का बाल होना इस किस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों? तो नाक का बाल होना देखिए यानी कि अधिक प्यारा होना, ठीक है, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ होता है अधिक प्यारा होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन 75 नंबर, ध्यान से देखिए क्या पूछेगा, बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका देखिए परि उपसर्ग से निर्मित है? पराक्रम है, प्रकाश है, परिवर्तन है, पराभाव है। तो परि उपसर्ग से निर्मित शब्द यहाँ पे कौन सा हो जाएगा साथियों? तो देखिए परिवर्तन हो जाएगा, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपके पास आंसर, ठीक है साथियों। 75 पे क्लियर यहाँ तक सभी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें 76 नंबर, क्या पूछा गया है? आकाश से संबंधित के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा बताइए? आकाश से संबंधित एक शब्द के लिए क्या हो जाएगा? तो आकाश से जो संबंधित है उसको क्या कहते हैं? तो उसको देखिए आकाशीय कहते हैं, ठीक है, आकाशीय कहते हैं। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा 76 पे आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 77 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में गूढ़ संधि नहीं है बताइए? निम्नलिखित में से किस शब्द में आपकी पूर्ण संधि नहीं है साथियों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो विद्यार्थी में विद्याधन अर्थी यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आपकी गुण संधि नहीं होगी, ठीक है, जो आपका डी वाला पिकअप देगा है 77 पे आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 78 नंबर, ईला निम्नलिखित में से किसका प्रवासी शब्द बताइए? ईला निम्नलिखित में से किसका प्रवाची शब्द है साथियों? 78 पर आंसर क्या हो जाए? तो देखिए ईला आपका हो जाएगा पृथ्वी का प्रवाची शब्द, जो आपका सी वाला पिकअप देगा 78 पर आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 79 नंबर, क्या पूछेगा? ध्यान से देख के बताएंगे सत्य का। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का भेद निम्न में से कौन से नहीं है बताइए? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का भेद निम्न में से कौन नहीं है साथियों? तत्सम, तद्भव, देशज, योग गुण। तो देखिए योग गुण, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका आइडिया, ठीक है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद आपका देखिए योग गुण नहीं है, बाकी तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज क्या है आपके शब्दों के भेद होते हैं। योग गुण देखिए आपका शब्दों का भेद नहीं होता, जो आपका डी वाला विकल्प देगा 79 पे आपका आइडेंस हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 80 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे आइडेंस का। रोगग्रस्त शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा बताइए? रोगग्रस्त शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा साथियों? इसका आइडेंस देखिए रोग से ग्रस्त, तो रोग से ग्रस्त, तो यहाँ पे अगर देखें साथियों आपका करण तत्पुरुष आ जाएगा, ठीक है। रोग से ग्रस्त किसके कारण? तो यहाँ पे देखिए करण रोग से ग्रस्त है, तो यहाँ पे करण तत्पुरुष समास आ जाएगा, ठीक है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा 80 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 81 नंबर, क्या पूछा गया? ध्यान से देखिए उत्तर देंगे सत्य का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है? ठीक है, पानी है, आग है, घी है, मोती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका देखिए स्त्रीलिंग शब्द? साथ देखिए आग, जो आपका बी वाला विकल्प देगा 81 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। आग आपका स्त्रीलिंग शब्द है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 82 नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर करो। उमा नौकर से दूध मंगवाती है, वाक्य में कौन सी क्रिया? ठीक है, उमा जो है नौकर से दूध मंगवाती है, वाक्य में कौन सी क्रिया साथियों? प्रेरणार्थक क्रिया, सहायक क्रिया, आक्रामक क्रिया है, सकारात्मक क्रिया, कौन सी क्रिया है?
तो उमा जो है नौकर से दूध मंगवाती है, इसमें अगर देखेंगे साथियों तो काम स्वयं न कर कर दूसरे से करवा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, तो यहाँ पे देखिए प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, जो आप यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, जो काम स्वयं न कर कर किसी और से करवाया था वहाँ पे देखिए आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होती है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 83 में, तुलनात्मक विश्लेषण की हिंदी में कितनी अवस्थाएं बताइए। तुलनात्मक विश्लेषण की हिंदी में कितनी अवस्थाएं साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए 3 होती है। ठीक है, जो आपका यहाँ पे पी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तुलनात्मक विश्लेषण की हिंदी में कुल आपकी 3 अवस्थाएं होती है। अगला क्वेश्चन देखें 64 नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से किस संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती बताइए, समूहवाचक की, द्रव्यवाचक की, व्यक्तिवाचक की या भाववाचक की। देखिए भाववाचक की। ठीक है, भाववाचक की गणना आप नहीं कर सकते। ठीक है, जो आपका यहाँ पे टी वाला पिकअप देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समूहवाचक की गणना कर सकते हैं, द्रव्यवाचक का संज्ञा की जो है गणना कर सकते हैं, व्यक्तिवाचक की जो है गणना कर सकते हैं, लेकिन आपकी भाववाचक की जो गणना नहीं की जा सकती। भाव को आप कैसे गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते ना। जो आपका टी वाला पिकअप है 84 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 85 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रयत्न के आधार पर र व्यंजन की किस कोटि में आता है बताइए। प्रयत्न के आधार पर जो आपका र है व्यंजन की किस कोटि में आता है साथियों बताइए, प्रकंपित, संघर्षी, स्पर्श या अर्धस्वर। तो देखिए प्रकंपित, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, प्रयत्न के आधार पर जो आपका र व्यंजन है प्रकंपित कोटि में आता है, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा 85 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें 86 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर का। निम्नलिखित में से तमिल भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी है, रोमन है, द्रविड़ है, नाश्तालिक है, क्या है। देखिए द्रविड़ है। ठीक है, तमिल भाषा की जो लिपि आपकी द्रविड़ भाषा, द्रविड़ लिपि होती है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा है 86 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, तमिल भाषा की लिपि आपकी द्रविड़ होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 87 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर का। निम्नलिखित निम्न में से कौन आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, सूची का पवित्र दिएगा, सर का सरोवर देगा, स्वर्ण का देखिए सोना देगा, सर्ग का अध्याय दिया गया है। तो देखिए अगर यहाँ पे स्वर्ण आपका यहाँ पे ऐसा लिखा जाता है, ठीक है, स्वर्ण का सोना होता है, स्वर्ण का सोना नहीं होता, तो जो आपका यहाँ पे सी वाला दिया गया देखिए आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 88 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। कौन सही सुमेलित है, कौन सही सुमेलित है, तो देखिए असमय का कुसमय नहीं होगा, दीर्घ का जीरायु, दीर्घायु का देखिए चिरायु दिया गया है, असुर का सुअसुर दिया गया है, अनुरक्ति का देखिए विरक्ति आपका विलोम यहाँ पर शुद्ध दिया गया है, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा 88 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न 89 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन एक आपका शब्दालंकार नहीं है। ठीक है, शब्दालंकार इसमें से कौन सा एक नहीं है। उपमा, उपमा देखिए आपका शब्दालंकार के अंतर्गत नहीं आता, आपका देखिए अर्थालंकार के अंतर्गत आता है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा 89 पे आपका अनुप्रास श्लेष यमक क्या है आपका शब्दालंकार के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए 90 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। ठीक है, निम्न में से कौन से शब्द की वर्तनी यहाँ पे शुद्ध हो जाएगी साथियों। देखिए आपको बहुत बार ऐसा क्वेश्चन कराया गया, हितैषी, हितैषी की जो वर्तनी दी गई आपके यहाँ पे शुद्ध हो जाएगी साथियों। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 90 पे आपका राइट आंसर है। ठीक, अगला प्रश्न 91 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। चिराग तले अंधेरा कहावत का सही अर्थ क्या हो जाएगा बताइए। चिराग तले अंधेरा कहावत का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो देखिए अपनी बुराई नहीं दिखना, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चिराग तले अंधेरा इस कहावत का अर्थ हो जाएगा अपनी बुराई नहीं दिखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 92 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका मूर्ख धनवान किस लोकाकृत का किस लोकाकृत को चरितार्थ करता बताइए। मूर्ख धनवान किस लोकोकृत को चरितार्थ करता है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आंख का अंधा गांठ का पूरा, जो आपका पी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, आंख का अंधा गांठ का पूरा इस लोकाकृत को चरितार्थ करता है आपका मूर्ख धनवान, तो जो आपका पी वाला विकल्प दिया गया है आपका 92 पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखिए 93 में, ध्यान से देख के बताएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करना किस लोकाकृत को दर्शाता है, मतलब अर्थ करता है। तो देखिए अपनी डफली अपना राग, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करना आपका अपना डफली अपनी राग लोकाकृत का अर्थ है, तो जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा 93 पे आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें 94 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। निर्देश दिया गया 94 और 95 के लिए निम्नांकित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से कोई एक उत्तर वाक्य का शुद्ध रूप है उसका चयन करना चाहते हो। मैंने रोटी खाई, अच्छा मैंने रोटी खाया, मैंने रोटी खाया,
मैंने रोटी खाया, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा मैंने रोटी खाई, ठीक है। खाया नहीं होगा, खाई होगा, तो जो आपका यहाँ पे ये वाला पिकअप देगा 94 पद पर राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 95 में क्या हो जाएगा, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर का। वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, तो वहाँ भारी भीड़ जमा थी, ठीक है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा वहाँ भारी भीड़ जमा थी, ठीक है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा 95 पक्का राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 96 नंबर, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे। सही उत्तर का शुद्ध वतनी है किसकी, मतलब शुद्ध वतनी कौन सी है, आजीविका की शुद्ध वतनी कौन सी हो जाएगी। तो देखिए डी वाली, आजीविका की जो डी वाली वतन दी गई है यहाँ पे आपकी शुद्ध जैसा, तो ठीक है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे 97 में क्या पूछा है, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। सही उत्तर का होगा इनमें से किस शब्द की वर्तनी आपकी अशुद्ध है साथियों, ठीक है। इनमें से किस शब्द की वर्तनी यहाँ पे आपकी अशुद्ध है। तो देखिए मनोकामना की, ठीक है। मनोकामना होता है, मनोकामना नहीं होता है। तो जिसकी वर्तनी दी गई यहाँ पे आपकी अशुद्ध है, ठीक है। मनोहर, मनोयोग, मनोरथ, ये सबकी वर्तनी आपके यहाँ पे शुद्ध है साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 98 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सर। देवनागरी किस भाषा की लिपि है, नहीं है, ठीक है। देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है, तो उर्दू की। जो आपका टी वाला पिकअप देगा आपका आइडिया है हिंदी, नेपाली, मराठी, जिसकी जो देवनागरी है लिपि है, याद रखिए, ठीक है। हिंदी भाषा की, मराठी भाषा की, नेपाली भाषा की जो आपकी लिपि है आपकी देवनागरी है। उर्दू की आपकी देखिए खरोष्टी आती है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 99 में क्या पूछा, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। संबल में कौन सी ध्वनि है, बताइए संबल में कौन सी ध्वनि है साथ, 99 में सही उत्तर क्या होता है। संबल में आपका संपृक्त ध्वनि है, जो आपका ए वाला पिकअप देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। संबल में आपके देखिए संपृक्त ध्वनि होती है, संयुक्त, यमक, इनमें से कोई नहीं। जो आपका पिकअप देगा तीनों को तीनों पिकअप यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। संबल में आपके देखिए संपृक्त ध्वनि है। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सत्य का। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी यहाँ पे अशुद्ध है साथियों, ठीक है। तो देखिए ये वाली की, ठीक है। मूत्राशय जो आपका ये वाला दिया गया आपकी, इसकी वर्तनी शुद्ध है, ठीक है। क्लियर है, ठीक। तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आते हैं आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको जो क्लास है अच्छी लगे, आपका कोई भी डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन में हमें कमेंट करके पूछेगा, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। बाकी आपसे क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताए। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में कल सुबह वाली जीके जीएस वाली। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपके क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।